हेलो दोस्तों, मैं सोनू मिश्रा हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आज की क्लास में फिर से वापस आए हैं। तो आज की क्लास मैं इस पे चर्चा करने आया हूँ क्योंकि क्लास 12 वाले बच्चों जो कॉमर्स के यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, खासकर उनकी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम को लेके दूर करने के लिए एक छोटा सा जो है क्लास लेके आया हूँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो सबसे पहले इसमें ये सोचेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ हम जानने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले जानने वाले हैं कि 30% जो छूट हुआ है वो किस किस यूनिट से कितना कितना छूट मिला है, हम उस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस यूनिट से कितने मार्क्स आते हैं, और अच्छे स्कोर करने के लिए टिप्स जो है आपको हम देंगे। अकाउंटेंसी में कितना स्कोर किया जा सकता है, क्या और हम और अच्छा बेस्ट क्या कर सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कितना % डिस्काउंट हुआ है, कितना 30% डिस्काउंट हुआ है, किस यूनिट से हुआ है, कौन सा टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है, वो आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। हालांकि यूपी बोर्ड में सभी पूरे अपने ज़िले में पूरे प्रदेश में हर कॉमर्स के बच्चों के लिए सबसे पहली बुक जो है SM शुक्ला चलती है या HM पब्लिकेशन चलती है। तो SM शुक्ला HM पब्लिकेशन दोनों में कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपको दोनों बुक्स जो चल रही है दोनों पढ़िए, ठीक है। लेकिन ये वीडियो जो है, ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए है जो आपके यूपी बोर्ड के हैं और इस बार 2020-21 में उनका बोर्ड एग्जाम है, तो उस पर चर्चा करने वाले हैं। यूपी बोर्ड का जो स्टेट बोर्ड है, यूपी बोर्ड, हालांकि इसको स्टेट बोर्ड हम कह रहे हैं, यूपी बोर्ड का जो अपना जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। स्टेट बोर्ड में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें 30% जो आपको छूट मिला है, 30% छूट में क्या क्या चीज़ें मिली हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लो क्लास ये किन बच्चों के लिए है, तो यहाँ पे डाल दे रहे हैं आपके लिए। क्लास आपका है, ये आपका क्लास 12 वाले बच्चों के लिए, जो कॉमर्स के हैं उन्हीं वाले बच्चों के लिए है, और जो एग्ज़ाम 2020-21 में देने जा रहे हैं, जिनका बोर्ड परीक्षा 2021 में है, पढ़ने जा रहा है, उनकी बात कर रहे हैं। उनको यहाँ पर 30% जो है छूट मिला है, 30% जो है छूट मिला है, तो उसी पे चर्चा आज हम करने वाले हैं। अब 30% छूट हमें किस चीज़ में मिला है, कैसे मिला है, ये यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो किस यूनिट से कितना हमें छूट मिला है, 30% हम उसी की चर्चा यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो सब लोग ध्यान देंगे। हमारे पास उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देना, स्टेट बोर्ड यूपी की बात हो रही है, इसमें क्लास 12 की अकाउंटेंसी की बात हो रही है। तो उसमें कितना कम हुआ है, किस यूनिट में कितना कम हुआ है, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक हम डाल दे रहे हैं, ये आपका अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी यहाँ पे डाल दे रहे हैं। अकाउंटेंसी में कितना कम हुआ है, क्लास 12 वाले बच्चों के लिए क्या क्या छूटें हैं, 30% में क्या क्या छूट मिली है, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अकाउंटेंसी में हम बात करें, अकाउंटेंसी में क्लास 12 वाले बच्चे क्या क्या पाते हैं। तो क्लास 12 में सबसे पहले यूनिट में आपका डिवाइडेड है, आपके टॉपिक यूनिट फर्स्ट में, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, यूनिट 6, यहाँ पे 5 है, यूनिट 6 है। ये आपके 6 यूनिट हैं जो आपको बताने हैं, जो आपको समझ में आएगा। ये 6 यूनिट आपको पता है जिसमें हमारे मार्क्स आते हैं, इन्हीं यूनिट से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, इसको ऐसे आप लोग बना लीजिएगा ताकि आपको क्लियर रहे। यहाँ मार्क्स बता रहे हैं, मार्क्स कौन कौन से किस में कितने कितने मार्क्स आते हैं। इसमें से 20 मार्क्स का आता है यूनिट फर्स्ट में से, यूनिट सेकंड में से आपका आता है 15 मार्क्स का, इसमें भी 15 मार्क्स का आता है, इसमें 20 मार्क्स का आता है, और इसमें भी आपका 15 मार्क्स का आता है, इसमें भी आपका 15 मार्क्स का आता है। तो इस तरह से आपके 15 मार्क्स ये टोटल आपके मिलते हैं। यहाँ पर टोटल बात करें तो टोटल आपके 100 नंबर का पेपर बन के आता है, ठीक है। और इस बार जो हमें छूट मिला है वो किस टॉपिक में कितना मिला है, हम उसी पर चर्चा करेंगे आगे। तो सबसे पहले इसी यूनिट फर्स्ट में देखा जाए तो यूनिट फर्स्ट से हमें इससे देखिए छूट कहाँ कहाँ मिला है, तो हम स्टार बना दे रहे हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि स्टार में जहाँ पे स्टार बना है उसी में आपका जो है 30% से के टॉपिक को लिया गया है। तो समझेंगे ज़रा, इसमें स्टार जहाँ जहाँ पे बनाएंगे उसी से आपका टॉपिक जो है कम हुआ है। तो ज़रा देखो यहाँ पे, इसमें स्टार बना दे रहा हूँ, इससे आपका टॉपिक कम हुआ है, इससे आपका टॉपिक कम हुआ है, इससे टॉपिक कम नहीं हुआ है, इससे भी नहीं कम हुआ, टॉपिक इससे भी कम हुआ है, और टॉपिक इससे भी कम हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या टॉपिक कम हुआ है 30% में, हम आपको बता दें जो आपको नहीं पढ़ना है वो क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं, चर्चा करते हैं पहली यूनिट में हमारे पास कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो टॉपिक ना पढ़ने वाली बात करें तो इसमें एक टॉपिक नहीं पढ़ना है, वो है इसमें टोटल पार्टनरशिप है। यूनिट फर्स्ट में पार्टनरशिप है पूरा टॉपिक। पार्टनरशिप में आपका पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा एडमिशन, तीसरा रिटायरमेंट, चौथा डेथ और पांचवा डिसोल्यूशन। यानी फर्म, हम क्लास 11th के बाद जब 12th में आए तो वहाँ पर यहाँ पर हमें पार्टनरशिप पहला चैप्टर पढ़ने को मिलता है। पार्टनरशिप का मतलब जब हम एक सोल ट्रेडर, कई लोग, कई सोल ट्रेडर, कई अकेले व्यवसायी मिलकर एक साथ बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है और कैसे बिजनेस करते हैं वो हम यहाँ पर यूनिट फर्स्ट में पढ़ते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में इन्हीं चीज़ों में पार्टनरशिप में कुछ कमी हुई है। पार्टनरशिप में क्या कमी हुई है, तो सबसे पहली चीज़ में आपका डेथ। डेथ से डराओ मत बच्चों को,
नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बच्चे जो है डेथ और दूसरा डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन, डेथ एंड डिसोल्यूशन, डेथ एंड डिसोल्यूशन, ये दो टॉपिक है जो चैप्टर नंबर फर्स्ट यूनिट से खत्म हुआ है, डेथ और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जन एक फर्म में का डिसोल्यूशन और डेथ, दो टॉपिक खत्म हुआ, डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। ये पहला एक चैप्टर तो ये नहीं पढ़ना है आपको, और एक चैप्टर ये नहीं पढ़ना है, यानी दो चैप्टर आपके इससे गए 30% में, तो यह आपको अच्छा स्कोर करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, ये आपके 6 यूनिट हैं। सबसे अच्छी बात समझ लीजिए, मैंने मार्क्स भी बता दिया है, तो इसमें 20 मार्क्स का आएगा। ये दोनों यूनिट, इस यूनिट से आपके पास 4-5 टॉपिक हैं, उस 5 टॉपिक में आपके 2 टॉपिक खत्म हो गए, यानी 3 टॉपिक आपको पढ़ना है। एडमिशन का पार्टनरशिप में इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर आपको एडमिशन पढ़ना है, रिटायरमेंट पढ़ना है, बाकी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक, इसमें क्या है, इस टॉपिक में नो चेंज, इस टॉपिक में नहीं, इसमें चेंज हुआ है। इसमें एक टॉपिक खत्म हुआ है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर यहाँ पर हटा है। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का जो है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में यह टॉपिक हटाया गया, तो ये चैप्टर यहाँ पे ये टॉपिक भी हट गया, यानी ये 3 चैप्टर आपके गायब हो गए। तो ये दो देखिए आपके कितने से छोटे से टॉपिक में, इसमें आपका शेयर डिवेंचर आता है, तो इसी में से देखिए टॉपिक कितना खत्म हो, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपका खत्म हो गया, डेथ खत्म हुआ, यहाँ पर 3 टॉपिक आपके मैंने जो बताया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो खत्म हुआ, तो आपका सिलेबस कम हो गया है, आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस यूनिट से अगर देखा जाए तो इस यूनिट्स में नो चेंज है, क्या है, नो चेंजेस है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसमें भी अगर देखा जाए तो नो चेंज है, नो चेंजेस, नो चेंज यहाँ पर भी और नो चेंज यहाँ पर भी है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो इसमें क्या टॉपिक खत्म हुआ है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर खत्म हुआ है जो मैं आपको बता दूं, यूनिट 5th में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या खत्म हुआ है, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट खत्म हुआ है, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट खत्म हुआ है, और दूसरा कॉस्ट अकाउंट खत्म हुआ है। क्या खत्म हुआ है, कॉस्ट अकाउंट का इन्फॉर्मेशन, यानी 2 टॉपिक खत्म हुआ, यानी कॉस्ट अकाउंट्स को भी अपनी बुक से कट कर दो। इन्वेस्टमेंट खत्म हुआ, तो ये तीसरा या चौथा अकाउंट आपका आया, ये 5वां अकाउंट आया जो आपका नहीं होना है। और सबसे लास्ट में जो छठा टॉपिक है, इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो हमारा था रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो भी इस बार, रेशियो एनालिसिस आपका टॉपिक यहाँ पे ये खत्म हो गया। तो रेशियो एनालिसिस आपका खत्म हुआ, तो इस तरह से आपके ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 टॉपिक आपके खत्म हो गए। तो आपके ये 6 टॉपिक आपके जो हैं इस बार नहीं आने वाले हैं, तो इस बार आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। तो इस तरह आपने आपको बताया कि यूनिट आपका 6 यूनिट है, इन 6 यूनिट से आपके 100 नंबर के मार्क्स आते हैं, और इसको मैंने आपका देखिए इस तरह सा एक अकाउंटिंग मैंने बना दिया है, यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 यूनिट हैं, इनके मार्क्स इस तरह हैं 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, 25, 15, 15, 20, 15, 15, 100, 20, 15, 15, 100, इस तरह से ये टोटल 100 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो ये मार्क्स आपके हैं जो इस बार आने वाले हैं, और ये मैंने स्टार बनाया है। स्टार का मतलब है कि इस यूनिट से जो है चैप्टर में हमें डिडक्शन 30% का हुआ है, 30% का हमें जो छूट मिला है वो है टॉपिक वाइज, टॉपिक्स जो है हमारे पास है ना। तो इस तरह से ये समझ रहे हैं कि हमारे पास जो मार्क्स हमें मिले हैं 30% का टॉपिक जो डिक्लाइन हुआ है वो इस तरह से है। ठीक है, तो हम इसको फिर आपको ये बता रहे हैं, ये टॉपिक खत्म हो रहा है। ओके, तो इस टॉपिक में हमें इस तरह इतना जो है नहीं पढ़ना है। तो 30% आपके डिस्काउंट में जो आपको 30% डिस्काउंट मिला, उसमें ये सारी टॉपिक्स हैं जो हमें नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना क्या क्या है हम जल्दी से उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो हमें टॉपिक को पढ़ना है उस यूनिट्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो हम जल्दी से यहाँ पर टॉपिक बता देते हैं जो टॉपिक हमें पढ़ना है और जिस यूनिट में हमें पढ़ना है, तो उस तरह से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब आते हैं टॉपिक जो हम लोगों को इसमें पढ़ना है, जरा देखते हैं इसमें टॉपिक क्या क्या पढ़ना है। तो पढ़ने वाला टॉपिक यहाँ पे सबसे पहले सोचते हैं क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। जो 70% टॉपिक बचा हुआ है उसमें से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। 70% टॉपिक जो हमारा है वो हम आप डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है 70% में हमारा जो जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो समझने वाली बात है। यहाँ पर 70% जो टॉपिक है हम उसको समझ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 70% टॉपिक्स हैं। 70% टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ओके, तो 70% टॉपिक में देखिए जरा क्या क्या चीज़ें हमें सीखना है। 70% टॉपिक में सबसे पहले हमें फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना है,
तो इसमें पार्टनरशिप पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप पे क्या पढ़ना है? पहला इंट्रोडक्शन पढ़ना है, पहला टॉपिक। दूसरा आपका इंट्रोडक्शन के बाद आपका पढ़ना है एडमिशन। एडमिशन पढ़ना है, तीसरा टॉपिक आपका पढ़ना है इसमें। एडमिशन के बाद पढ़ना है रिटायरमेंट। एडमिशन के बाद पढ़ना है रिटायरमेंट। ये आपके पास 3 टॉपिक इसमें पढ़ने हैं यूनिट नंबर फर्स्ट में। यूनिट नंबर फर्स्ट में ये आपके पढ़ना है, 3 टॉपिक आपके इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये आपका यूनिट फर्स्ट है। इसी 3 यूनिट से आपको 20 मार्क्स का इस बार आने वाला है। सोचो कितना अच्छा स्कोर हो गया है इस बार, कितना अच्छा स्कोर होगा। तो जरा आप लोग समझ लो कितना आप लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लोगों के लिए, ठीक है। तो एक लाइक जरूर बनता है इतने मेहनत के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए टॉपिक, अगला टॉपिक देखते हैं इसमें क्या क्या आता है यूनिट नंबर सेकंड में। यूनिट सेकंड में जरा क्या क्या आता है जरा देख लो। इसमें आपका आता है बेटा शेयर। क्या आता है? शेयर्स आता है। शेयर्स का पहला, इसका मीनिंग क्या आता है? शेयर्स का मीनिंग आता है। टाइप्स आता है, जो टाइप्स होता है, मीनिंग्स हो गया, टाइप्स हो गया, और इशू हो गया, कैसे इशू करते हैं, इशू हो गया, और फॉर फीचर हो गया। फॉर फीचर हो गया, फॉर फीचर हो गया, और फॉर फीचर के बाद आता है बेटा री इशू। री इशू हो जाता है। तो मीनिंग, टाइप्स, इशू, फॉर फीचर और री इशू, ये टॉपिक आता है। ये आपका आता है यूनिट सेकेंड में आता है। यूनिट सेकेंड में आता है, शेयर्स के बारे में आता है, इसका मीनिंग आता है, टाइप्स आता है, इशू करना आता है, फिर इसको फॉरफीच कर लो। इशू के बाद इसे फॉरफीच कर लो। फॉरफीच का मतलब इशू किया, पैसा नहीं मिला तो फॉरफीच हुआ, फॉरफीच करने के बाद उसको री इशू कर दिया। तो इस तरह ये टॉपिक हुआ, ओके। ये आता है आपका यूनिट नंबर, सिर्फ इतना टॉपिक पढ़ने से आपको 15 मार्क्स का मिलता है। आगे फिर लिखा है यूनिट नंबर थर्ड में। यूनिट नंबर थर्ड में देखते हैं बेटा, यूनिट नंबर थर्ड में सबसे बड़ी बात आता है, इसी का दूसरा पार्ट डिबेंचर आता है। डिबेंचर्स आता है। डिबेंचर्स में क्या क्या पढ़ना है? तो डिबेंचर्स में सबसे पहले मीनिंग, डिबेंचर का मीनिंग, और मीनिंग के बाद इसका इशू मेथड, इश्यूज कैसे करना है, और इशू के बाद रिडेम्पशन, रिडेम्पशन। अच्छा देखो यहाँ पे मीनिंग, इशू और रिडेम्पशन। देखिए यहाँ पर, वहां पे मैंने यूनिट नंबर सेकंड में अभी मैंने कम कराया था, वो कराया था यूनिट नंबर 7 में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो वहाँ प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन नहीं हुआ है, प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन कम हुआ है। लेकिन डिबेंचर की बात करें तो डिबेंचर मीनिंग, इशू और रिडेम्पशन, इसका मीनिंग, डिबेंचर्स का जो है हमें रिडेम्पशन करना है। तो यानी ये टॉपिक इसमें आ रहा है। तो यूनिट नंबर थर्ड में 15 नंबर में इतने टॉपिक हैं। यूनिट नंबर सेकंड में 15 नंबर के लिए इतना टॉपिक है। यूनिट नंबर फर्स्ट में 20 मार्क्स के लिए इतना टॉपिक है। देखिए आपके पास कितने सारे जो है टॉपिक वाइज हम आपको बता रहे हैं, जिससे आपका जो है नंबर पाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब आते हैं इसमें, आपका फाइनल अकाउंट आता है 20 मार्क्स। इसमें देखिए फाइनल अकाउंट आता है, फाइनल अकाउंट आता है, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी, ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। फाइनल अकाउंट कंपनी में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले फाइनल अकाउंट में पहली चीजें आती हैं, वो आता है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन। और चौथा आता है बैलेंस शीट। क्या आता है? बैलेंस शीट। ये आपको पढ़ना होता है। तो ये आपके 4 टॉपिक आते हैं 20 मार्क्स में। देखिए जरा 20 मार्क्स के 4 टॉपिक हो गए ऑलरेडी। देखो यहाँ पर 30 मार्क्स, 20 मार्क्स में 4 बड़ा टॉपिक है, यहाँ पे 20 मार्क्स में बड़ा टॉपिक है। तो इस तरह से आपको मिलता है। अब आते हैं 15 मार्क्स की तरफ। 5वीं यूनिट में देखो क्या क्या चीजें हैं। 5वीं यूनिट में हमें मिलता है सबसे बड़ी चीज, 5वीं यूनिट में क्या क्या मिलता है जरा देख लो। 5वीं यूनिट में जो इस बार आएगा वो आएगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ लो, 15 नंबर फ्री के हैं। डेप्रिसिएशन में क्या क्या आता है? सबसे पहले मीनिंग, मीनिंग, मैथड, मीनिंग एंड मैथड्स, मीनिंग एंड मैथड्स। बस इतना आसान सा टॉपिक है, आपको 15 नंबर दिलाता है। फिर आते हैं यूनिट नंबर 6 पे, जिस पे चर्चा करेंगे। इसमें आपका अकाउंटिंग फॉर, अकाउंटिंग फॉर NTO, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, या इसे बोलते हैं NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये होता है आपका टॉपिक 15 नंबर का। तो आप लोग समझ रहे हैं कि इतने सारे हमारे पास टॉपिक हमने कवर करा दिए, जिससे आपका ये ऑप्शन खत्म हो गया, आपका टेंशन खत्म हो गया जी। हमें जो जो टॉपिक पढ़ना है, तो जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो यहाँ पर पहले से मार्क्स कर दे रहे हैं, मार्किंग कर दे रहे हैं। आपका ये 3 टॉपिक पढ़ना है, ये चौथा टॉपिक पढ़ना है,
पूरा ये 5वां टॉपिक पढ़ना है, और यहाँ पे 6ठा टॉपिक हो गया, 6 टॉपिक, 7 टॉपिक, ये 8 टॉपिक, यानी ये 8 टॉपिक, अगर 8-9 टॉपिक सब टॉपिक इसके बनेंगे, 8-9 टॉपिक आप अगर पढ़ते हैं तो आपके 100 नंबर स्कोर हो सकते हैं। तो इस बार मत चूकिए हमारे उत्तर प्रदेश के बोर्ड के बच्चों, विद्यार्थियों, आप लोग बिल्कुल मौका नहीं चूकना है, इस बार 100 में 100 स्कोर करके दिखाना है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से नोट बना लीजिए, जिससे आपका आसान हो जाए हर बार कि क्या टॉपिक आएगा क्या नहीं आया, वो हमने चर्चा करा दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच आप सबको देखने के लिए।